मैंने एक एग्जांपल दिया था डोमेन निकालने का, एफ एक्स इक्वल रूट अंडर, इस तरीके का फंक्शन था। दिखाई दे रहा है यस सबको? सर। यस सर। ओके, इसका डोमेन कैसे निकाला जाए, ये हम लोग ने क्वेश्चन दिया था डोमेन निकालने का। तो पहले तो ये बताओ इसका नॉन एग्जिस्टेंस पॉइंट क्या होगा? लेस देन जीरो। नॉन एग्जिस्टेंस पॉइंट क्या होगा? तो नेटवर्क कॉल हो रहा है। तो एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस 5। तो पहले क्या निकालना है? द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन, क्या होगा? x-5 लेस देन जीरो। एक्स माइनस 5 लेस देन जीरो। यहां तक सबको समझ में आ रहा है ये कैसा लिख रहा है बाकी सबको? यस सर। क्योंकि ये रूट फंक्शन है तो ये नेगेटिव होगा तो नॉन एग्जिस्टेंस होगा ना। तो ये रूट अंडर जो है एक्स माइनस 5 ये लेस देन जीरो होगा, यानी कि एक्स लेस देन 5। मतलब अगर इसको ग्राफ में हम लोग देखेंगे इस तरह से, ये हो गया हमारा 5, ये इंफिनिटी, और इस साइड माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है? लेस देन 5 मतलब 5 से छोटा। 5 से छोटा जब भी कोई नंबर होगा वहां पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो फिर एग्जिस्ट कहां पर होगा? 5 से बड़ा। 5 या फिर 5 से बड़ा, सिर्फ बड़ा नहीं, 5 और ग्रेटर देन 5, है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि यहां पर सिर्फ लेस देन पे नॉन एग्जिस्टेंस है, तो मतलब एग्जिस्ट कहां होगा? इक्वल टू 5 में भी होगा और ग्रेटर देन 5 में भी होगा। ठीक है ना? देयरफॉर द डोमेन इज, क्या लिख सकते हैं? x belongs to R such that x greater than equal to 5। ये भी हो सकता है, या फिर इस तरीके से भी हो सकता है डोमेन क्लोज्ड इंटरवल 5 कॉमा ओपन इंटरवल इंफिनिटी। होगा ना ऐसे? यस सर। क्योंकि जहां पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 5 को टच कर पाएंगे, तो इसलिए इस तरफ क्लोज्ड। अगर टच नहीं कर पाते तो ये ओपन होता है, और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ही रहता है। ठीक है? तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इंफिनिटी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तीनों सही है, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। क्लियर? अभी क्लियर हो गया सबका? यस सर। ओके, तो यहाँ पर मैंने और एक सवाल दिया था, किसी ने दिखाया यहाँ पर, वहां पर भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। मतलब समझ में तो सबको आ रहा है लेकिन लिखने में थोड़ा गड़बड़ी हो रहा है, मेरे को दिख रहा है। आप लोग जो तुम लोग भेजे हो, कोई कोई भेजा है मुझे, तो कहीं कहीं लिखने में तुम लोग को दिक्कत हो रहा है। जैसे कि एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर दिया था, एफ एक्स इक्वल टू कुछ इस तरीके का था, एफ एक्स इक्वल टू 1 रूट अंडर एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, इस तरीके का कुछ एक था। ठीक है ना? तो इसका अब हमको डोमेन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले क्या लिखना है? द द फंक्शन फंक्शन डज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट एक्स व्हेन माइनस थ्री एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एक्स 2 प्लस टू इज इक्वल टू लेस जीरो। देन और इक्वल टू जीरो, है ना? इक्वल टू जीरो, लेस जीरो में देन भी और ये नॉन एग्जिस्टेंस हो जाएगा ना, क्योंकि 1/0 हो जा रहा है, और लेस देन में तो होगा ही क्योंकि ये रूट फंक्शन है। क्लियर? ओके, यस सर। अब दोनों में से एक को पॉजिटिव होना होगा, एक को नेगेटिव होना होगा, है ना? तभी दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो आएगा। तो यहाँ पर छोटा कौन सा है? एक्स माइनस 3 छोटा है, तो यही लेस देन जीरो होगा, और एक्स प्लस 2 बड़ा है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो x लेस देन इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब ये अगर -2 है और ये अगर 3 है, इधर इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, तो 2 या फिर 2 से बड़ा, यानी कि इस साइड
और 3 या फिर 3 से छोटा मतलब इस साइड, मतलब ये बीच में जो फंक्शन होगा वो नॉन एग्जिस्टेंस होगा, है ना, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होगा, यहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, है ना। तो यानी कि एग्जिस्ट कहां पर होगा, एग्जिस्ट कहां पर होगा, -2 और 3 के -2 अलावा से भी छोटा और 3 से -3 बड़ा, ठीक है ना। देयरफॉर द डोमेन इज क्या होगा, -∞ से लेके -2 ओपन यूनियन। ये लिखने में बहुत सारे गलती कर रहे हैं, ये बीच में यूनियन डालना होगा। जब दो सेट को एक साथ लिख रहे हैं तो दोनों को बीच में यूनियन डालना होगा, मतलब ये दोनों को मिला के डोमेन हो रहा है ना, ये इंटरवल डोमेन हो रहा है और ये इंटरवल भी डोमेन हो रहा है, ये दो इंटरवल है सर डोमेन। और -∞ टू +∞ और मिडिल ब्रैकेट क्लोज उस तरह नहीं लिख सकते हैं सर? बोलो बोलो किस तरह से, -∞ टू +∞ और ब्रैकेट में मतलब 3 और -2। हाँ उस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो फिर उसको इस तरह से लिखना होगा, -∞ से लेके +∞, ठीक है ना, इससे यस सर। माइनस कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे क्लोज इंटरवल -2 3, ये भी हो सकता है, यस मतलब पूरा से इसको माइनस, ठीक है ना, जैसे भी लिखोगे वैसे सेम ही है, पूरा इंटरवल से इसको माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा डोमेन, या फिर इधर इधर वाला उधर वाला दोनों का यूनियन करेंगे तो भी डोमेन हो सकता है, मतलब जैसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। बस मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब जो तुम लिख रहे हो उसका मीनिंग सही होना चाहिए, बाकी सब ठीक है, ओके। तो ये हो गया फंक्शन का डोमेन निकालने का तरीका। अब आते हैं आज जो बोल रहे थे हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा, एक बार कंपोजिशन को लेके भी थोड़ा डिस्कस कर ले, कल हल्का सा उसको टच किए थे, आज इसको पूरी तरह से करेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये किसको समझ में आया है कंपोजिशन, और किसको नहीं आया है समझ में? सर हमको नहीं नहीं आया आया। है। आ गया सर। धन्यवाद, हमको नहीं आया और सर। सुजय, रौनक नहीं आया? आ गया सर हमको। नहीं सर, नहीं आया। तुमको तो आगे तुम लिख रहे हो, हमको भी नहीं आया सर, हमको भी नहीं आया सर। ठीक है चलो, ठीक है तो फिर से एक बार डिस्कस कर ले फंक्शन का कंपोजिशन को किसे कहा जाता है। मान लो दो फंक्शन है, एक एक मान लेते हैं एफ एक्स इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और एक मान लो जी एक्स एक फंक्शन है ए टू बी, और एफ एक्स को डिफाइन कर रहे हैं इस तरह से, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जी एक्स को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं x-3, समझो ठीक तरह से, हाँ। तो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स का डेफिनेशन है और ये जी एक्स का डेफिनेशन है, ठीक है ना, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है? हाँ सर, क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लड हो जाता है। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, यस सर। यस सर। ओके जस्ट अ मिनट, ओके अभी सही है। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया अभी कि दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों एक ही सेट से है, मतलब ए सेट से बी सेट की तरफ लेके जा रहा है पॉइंट को, एक डिफाइंड हो रहा है इस तरह से एक्स स्क्वायर, और जी एक्स डिफाइंड हो रहा है इस तरह से जी एक्स इक्वल टू x-3। अब अगर दोनों पॉइंट को साथ में अगर अप्लाई करेंगे, मतलब दोनों पॉइंट को अगर एक साथ एक पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ही पॉइंट का ऊपर दो अलग अलग फंक्शन को एक साथ अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तब जो रूल्स अप्लाई होता है वो होता है कंपोजिशन, ठीक है। एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही पॉइंट के ऊपर दो अलग अलग फंक्शन, मतलब एफ और जी दोनों फंक्शन एक साथ अगर अप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू निकलता है वो होता है कंपोजिशन, मतलब
एक ही पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर देखो x पॉइंट का ऊपर सिर्फ f अप्लाई किए थे तो उसका वैल्यू निकल रहा है एक्स स्क्वायर। फिर उसी पॉइंट का ऊपर अगर g अप्लाई करेंगे तो निकलेगा x माइनस थ्री अलग अलग। लेकिन अगर इसी पॉइंट का ऊपर x पॉइंट का ऊपर दोनों फंक्शन को अगर साथ में अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, तब ये होगा f कंपोजिशन g ऑफ x। क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे? इसको अप्लाई करना है इस तरह से, पहले हमको अप्लाई करना है g, फिर जो होगा उसको ऊपर अप्लाई करेंगे f, मतलब f रहेगा अभी बाहर, अभी पॉइंट का ऊपर अप्लाई करेंगे g फंक्शन, क्योंकि g पहले है, जो x का सामने रहेगा वो पहले अप्लाई होगा। ठीक है, उसको चांस पहले मिलेगा x का ऊपर अप्लाई होने के लिए, x को ट्रांसफर करने का पहला चांस किसे मिलेगा, g को। फिर जो वैल्यू होगा उसका ऊपर अप्लाई करेंगे f को, इसको बोला जाता है f कंपोजिशन g। उसी तरह से सिमिलरली g कंपोजिशन f का मतलब क्या होगा, g कंपोजिशन f, इसका मतलब क्या होगा, पहले कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे, पहले एफ। एफ यस अगर ये g कंपोजिशन f होता है तो पहले हम अप्लाई करेंगे f, फिर बाद में अप्लाई करेंगे g। इसको नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, अभी पहले इसको कर लेते हैं। तो ये समझ में आ गया ना अभी सबको, f ऑफ यस gx। सर। ओके, यस सर। इसको इस तरीके से अप्लाई करना है, f ऑफ gx का मतलब क्या है, एक्स माइनस थ्री। x माइनस थ्री। तो ये जो न्यू पॉइंट जो है वो हो गया हमारा x माइनस थ्री। अब इस x माइनस थ्री पॉइंट का ऊपर कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे, f फंक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, यस सर। तो इसके लिए क्या देखना होगा हमें, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि fx को किस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। fx को इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है ना। यस सर। तो यहाँ पर अब x तो नहीं है ना, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पर होगा क्या, f ऑफ एक्स x माइनस माइनस थ्री थ्री का क्या होगा, स्क्वायर। x माइनस थ्री होल स्क्वायर होगा ना। यस सर। तो ये हो गया हमारा x माइनस थ्री होल स्क्वायर। समझ में आ गया सबको अभी? यस सर। ओके, इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, ये हो गया एफ कंपोजिशन जी एक्स। अब सिमिलरली हम लोग ये भी निकाल के देख सकते हैं कि जी सर कंपोजिशन माइनस थ्री ही एफ होगा उसमें। ऑफ, बोलो बोलो। एक्स माइनस थ्री स्क्वायर माइनस थ्री होगा माइनस थ्री हाँ, सर। तो इसका पूरा होल स्क्वायर हो रहा है ना, नहीं यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स ओके स्क्वायर है, तो यहाँ पर ओके एक्स राइट। माइनस थ्री है तो यहाँ पर भी एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर होगा ना। यस सर। ठीक है, अब इसको अगर फॉर्मूला से डिवाइड करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, टू ए एक्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा। यस सर। ओके, अब सिमिलरली हम लोग जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स को भी निकाल सकते हैं, तो पहले अभी कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे, एफ एक्स अप्लाई करेंगे। तो अभी ये बताओ एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये जो न्यू पॉइंट हमारे पास हो रहा है एक्स स्क्वायर, इसका ऊपर अभी कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे, जी फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो पहले इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जी फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया गया है। जी ऑफ एक्स इक्वल टू है हमारा एक्स माइनस थ्री। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स होगा, यहाँ पर जो होगा पॉइंट सेम वही पॉइंट यहाँ पर भी होगा। यस ठीक है, तो अभी ये बताओ जी ऑफ एक्स स्क्वायर फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर थ्री। माइनस थ्री। गुड, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। आ रहा है अभी? यस सर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कंपोजिशन फंक्शन निकाल सकते हैं। अब हमको यहाँ पर तो मैंने सिर्फ दो फंक्शन देके समझाया, अब यहाँ पर तुम लोग तीन फंक्शन से भी निकाल सकते हो, चार फंक्शन से भी निकाल सकते हो, जितना भी फंक्शन देगा हम लोग उस तरह से एक एक करके निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ तो शायद पूरा डाउट जो है वो पूरा क्लियर हो जाए। सर वो वाला पेज मान फिर लो से दिखाइए ना थोड़ा सा सर। एक मिनट, हाँ सर, उसमें ब्लर हो रहा था।
ठीक है, हो गया सर। ब्लड लिख आ रहे हो रहा क्या? अच्छा, लिख रहे हो क्या तुम लोग? हाँ सर, लिख है। रहे थे यस थोड़ा सर, सा लिख बात। रहे हैं ठीक है, सर। ज्यादा ब्लड लिखने का हो रहा जरूरत है नहीं है, इसलिए। बस देखो, बाकी तो मैं ये ग्रुप पे दे ही दूंगा, तो वहां से तुमको मिल ही जाएगा पूरा। ठीक है, ठीक है। ओके सर। जितना छोटा छोटा हो सके छोटा छोटा नोट करके रखो, तो बाद में जब उसको खोलोगे तो ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। ओके सर। यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अब ये तुम लोग करने का कोशिश करो। एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 3 एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स। फाइंड एफ कंपोजिशन जी एंड जी कंपोजिशन एफ। इसको निकाल के दिखाओ एक एक करके। तो पहले हम लोग ये निकाल रहे हैं एफ कंपोजिशन जी, इसको पहले हम लोग निकालेंगे ऑफ एक्स। तो पहले कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा? जी फंक्शन। जी जी एक्स। फंक्शन। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स। ठीक है, तो जी एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स। एक्स। ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। सर रुक गया। रुक गया सर, क्या हुआ? दैट इज जी ऑफ रूट एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो जी ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस 3 ये भी सेम होगा। तो यानी कि यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एफ कंपोजिशन जी इज इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ। यहाँ से ये बोल सकते हैं क्या हम लोग? यस सर। ये भी कभी कभी प्रूफ पे दिया जाता है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन टाइप अगर क्वेश्चन दिया जाए तो कभी कभी ये भी ऐसा भी आ सकता है कि प्रूफ दैट एफ कंपोजिशन जी इज इक्वल टू जी कंपोजिशन एफ। तो हमको फिर इस तरीके से करना है। ठीक है, यस सर। ये हो गया कंपोजिशन। अब सिमिलरली कंपोजिशन हम लोग किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग एक फंक्शन का निकालते हैं ना, उसी तरह से हम लोग दो किसी अलग अलग पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर मान लो एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है? रूट अंडर एक्स प्लस 3। यही है ना? एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है? रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस 3 है ना? यस सर। तो हमको अगर ये बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ कंपोजिशन जी ऑफ 2, तो क्या ये यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग? यस सर। कितना होगा? √5 हो जाएगा। √5। तो ये सब समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो यहाँ से मेरे ख्याल से पूरा जो फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लगभग सबको क्लियर हो चुका है ना? उसको डोमेन कैसे निकाला जाए, कोडोमेन सेट किसे बोला जाता है, रेंज किसे बोला जाता है, इमेज क्या है, प्री इमेज क्या होता है, फिर हो गया वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, फिर बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ये लगभग मेरे ख्याल से पूरा जो है वो क्लियर हो चुका है ना? ओके, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो एक न्यू टॉपिक है। ये तो पहला लेसन था, ये तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे न्यू टॉपिक लेके, वो है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। क्या है लिमिट ऑफ अ फंक्शन? मतलब फंक्शन का लिमिट किसे बोला जाता है? इसको देखो नाम पे ही मतलब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है ना कि लिमिट मतलब क्या होता है। जो होगा लिमिट में होगा। हाँ, मतलब जो एक्सट्रीम जो पॉइंट है ना, लिमिट मतलब एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब जहां पर आके फंक्शन का एग्जिस्टेंस खत्म हो जा रहा है, वो हो गया हमारा लिमिट पॉइंट। मतलब उसके बाद फिर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, वो हो जाएगा हमारा लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो इसको डिफाइन किस तरह से किया जाता है? मान लो
ये एक ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर। ये मान लो x है और ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है। यहाँ पर x का एक एक वैल्यू लेते जाएंगे तो y का एक वैल्यू निकलते जाएगा, मतलब एफ एक्स निकलते जाएगा। तो फंक्शन होगा इस तरह से y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसका लिमिट मतलब क्या होगा, लिमिट द लिमिट ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज b as x tending to a and is denoted by limit x tends to a fx इक्वल टू b। इस तरीके से लिमिट को लिखा जाता है। मतलब x टेंस टू अगर a होता है तो एफ एक्स टेंस कितना होगा, b होगा। समझ में आ रहा है? मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू ए पॉइंट में एफ एक्स का कुछ तो वैल्यू निकलेगा ना। अगर x यस सर। अगर ए पॉइंट यहाँ पर पुट करेंगे तो एफ एक्स का कुछ तो वैल्यू निकलेगा ना। यस सर। वही हो जाएगा एफ एक्स का लिमिट पॉइंट, लिमिटिंग वैल्यू। लिमिट पॉइंट हो जाएगा हमारा a और लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा हमारा b। तो यहाँ पर b इज कॉल्ड द limiting value of fx and x equal to a is called the limit point। ठीक है। अब लिमिट पॉइंट का मतलब क्या होता है, लिमिट पॉइंट का मतलब ये होता है जैसे कि मान लो x का वैल्यू अगर इस तरह से लेंगे 2.1 2.9 2.99 2.999 2.999 इस तरह से लेते जाएंगे तो ये x टेंस टू कितना होगा, 3 होगा ना। मतलब कहाँ किस तरफ बढ़ रहा है, 3 की तरफ बढ़ रहा है। यस सर। लेकिन देखो क्या ये 3 को टच कर पाएगा कभी, नो सर। नो क्योंकि सर। अगर लिखते जाएंगे 9.9999 जितना भी 9 लिखे टेंस टू 3 की तरफ हो रहा है लेकिन 3 को कभी टच नहीं कर पा रहा है। ये होता है लिमिट पॉइंट, इसको बोला जाता है लिमिट पॉइंट। मतलब लिमिट पॉइंट मतलब टेंस टू 3 बट नॉट इक्वल टू 3, ये होता है लिमिट पॉइंट। ठीक है, लिमिट पॉइंट इसे बोला जाता है। मतलब वो 3 पॉइंट जा तक रहा है बट हो कोशिश नहीं कर रहा। सकता है लेकिन कभी उसको टच नहीं कर पाएगा। सेम उसी तरह से अगर हम लोग ऐसे लेंगे 3.9 3.99 3.999 3.49 डॉट 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 डॉट, तो ये कितना होगा, टेंस टू 4 होगा ना। यस। ये किस तरफ बढ़ रहा है, ये पॉइंट जो है किस तरफ बढ़ रहा है, 4 का तरफ बढ़ रहा है ना। यस सर। लेकिन कभी वो 4 को टच कर पाएगा कभी, नो सर। कभी भी टच नहीं कर पाएगा। मतलब उसका करीब जितना करीब जा सके जा सकता है लेकिन कभी उसको टच नहीं कर पाएगा। इससे बोला जाता है लिमिट पॉइंट। मतलब तुम कभी भी लिमिट पॉइंट को टच नहीं कर पाओगे, बस उसका तरफ बढ़ सकते हो लेकिन कभी उसको टच नहीं कर पाओगे। ये होता है लिमिट पॉइंट। अब जहां पर लिमिट पॉइंट का बात आता है तो लिमिट पॉइंट का जब वैल्यू आएगा तो उसको उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगा ना एफ का। यस सर। यस सर। तो वो जो वैल्यू हो जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू। जो पॉइंट होगा उसे हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग पॉइंट और जो वैल्यू होगा एफ का उसे हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है। अब इसको निकालते कैसे, ये एक बार मैं दिखा दूं इसको निकालते कैसे। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा फिर उसको पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा अभी। मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 2। मतलब x टेंस टू 2 में एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, ये तो लिमिटिंग पॉइंट हो गया ना। यस यस सर।
ये हुआ लिमिटिंग वैल्यू पॉइंट। अब इस पॉइंट में लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा तो उसको किस तरह से लिखेंगे, लिमिट नीचे लिखेंगे x टेंस टू 2, साइड में लिखेंगे fx, यानी कि लिमिट x टेंस टू 2, fx का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब हमको क्या करना है, अगर लिमिटिंग वैल्यू निकालना है तो ये लिमिट पॉइंट यहाँ पर पुट करना होगा ना, यस सर। मतलब जहां जहां पर x होगा ये लिमिटिंग वैल्यू वहां पर पुट कर देना है, वही हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू। तो ये कितना होगा 2 स्क्वायर माइनस 3, यानी कि 4 माइनस 3 दैट इज 1, ये हो जाएगा हमारा लिमिटिंग वैल्यू वैल्यू। समझ में आ रहा है, लिमिटिंग वैल्यू 1। यस सर। यानी कि fx टेंस टू 1 एज x टेंस टू 2, ये हो जाएगा लिमिट। ये लिमिट लिखने का तरीका समझ में आ रहा है, fx टेंस टू 1 एज x टेंस टू 2। क्यों, क्योंकि fx का वैल्यू तो 1 हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि x तो कभी 2 को टच नहीं कर पाएगा ना, पाएगा कभी टच करके इसको, नो सर। तो नो जब सर। जब x जब 2 को टच नहीं कर पाएगा तो fx 1 को कैसे टच करेगा, क्योंकि 1 जो वैल्यू है ये किस पॉइंट पे वैल्यू है, 2 पॉइंट पे वैल्यू है ना। यस सर। तो यस जब सर। x 2 तक पहुंच नहीं पा रहा है तो fx कैसे 1 तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, तो वो टेंस टू होगा। इसलिए fx टेंस टू 1 एज x टेंस टू 2, इसका मतलब है fx का लिमिटिंग वैल्यू होगा 1 एज x टेंस टू 2। सर इसको सेट में कर सकते हैं, सेट जैसे डोमेन जैसे करते थे आप, सेट में दिखाते थे यहाँ पर उसी फंक्शन प्रकार पर इस डिफाइन वैल्यू किया को। हुआ है, यहाँ पर डोमेन का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ से तो डोमेन निकाल ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डोमेन का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमको लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। मतलब एक पर्टिकुलर जो वैल्यू है ना, एक पॉइंट होगा, यस सर। वो जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो जस्ट पॉइंट हमको निकालना है यहाँ से। लिमिट में बस यही है, तुमको वो लिमिटिंग वैल्यू जो होगा fx का वो निकालना होगा। वो तो एक ही होगा, वो तो दो नहीं हो सकता ना, एक पॉइंट में यस एक फंक्शन एक का ही। एक ही लिमिटिंग वैल्यू होगा कि अलग अलग वैल्यू होगा, नहीं सर, एक पॉइंट पे एक ही आएगा। एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू आएगा, वही वैल्यू हमको निकालना है, इसी को बोला जाता है लिमिटिंग वैल्यू निकालना। ठीक है, ओके, ये तो हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू। अब एग्जिस्टेंस पॉइंट कैसे निकालेंगे, द लिमिट ऑफ अ फंक्शन at a point x equal to a exist, कब एग्जिस्ट होगा, इफ लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। जब ये तीनों वैल्यू जब सेम होगा तब हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट होगा। क्यों, क्योंकि अभी बताया मैंने कि एक ही पॉइंट में दो अलग अलग वैल्यू नहीं निकल सकता है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ही Yes. पॉइंट पे एक फंक्शन का एक ही वैल्यू निकलेगा कि अलग अलग वैल्यू निकलेगा, एक ही वैल्यू निकलेगा सर। एक ही वैल्यू निकलेगा। तो उसी को इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लो ये हमारा जो रियल एक्सिस है, ये मान लो ए पॉइंट है, दिखाई दे रहा है सबको। यस सर। अब x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है, किसी को मालूम है। थोड़ा सा ज्यादा सर, ए से थोड़ा ज्यादा। यस, ये लिखने का तरीका लेकिन मतलब अलग है, ठीक है। ये प्लस और माइनस जो दे रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं। ये Yes, पहले sir, ध्यान थोड़ा में ठीक से, ये दिमाग में ठीक से समझा लो कि ये जो प्लस और माइनस में यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब डायरेक्शन, मतलब कौन सा साइड से हम आ रहे हैं। हम एक तरफ तो दो साइड से आ सकते हैं ना, एक इस साइड से भी जा सकते हैं और एक इस साइड से भी आ सकते हैं ना। यस सर। तो एक्स टेंस टू ए प्लस मतलब किस साइड से आ रहा है, इस साइड से आ रहे हैं, ये ऐसे बड़ा है। ठीक है, और अगर इस साइड से जाएंगे तो ए माइनस, और बीच में जो पॉइंट होगा
वो x इक्वल टू ए। ये तीनों वैल्यू पे, ये तीनों पॉइंट पे जब एफ का वैल्यू सेम होगा तब बोलेंगे कि द फंक्शन इज एग्जिस्ट एट x इक्वल टू ए। समझ में आ रहा है अभी? यस सर। मतलब दो साइड से, एक होता है ए से छोटा जो साइड होगा, मतलब लेफ्ट साइड जो होगा, उस साइड से अगर ए का तरफ जा रहा है उस पे फंक्शन का वैल्यू, और एक होगा ए से बड़ा यानी कि ए का राइट साइड से अगर उस तरफ से जा रहे हैं वो वैल्यू, और एक होगा x इक्वल टू ए पॉइंट पे जो वैल्यू। ये तीनों वैल्यू अगर सेम होता है फंक्शन का तो बोलेंगे फंक्शन एग्जिस्ट एट x इक्वल टू ए। क्लियर? यस सर। ओके, अब मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं तो ये शायद क्लियर हो जाए। इसको कंटिन्यूटी भी बोला जाता है। ये हम लोग अभी तो जस्ट एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, जब इसका नेक्स्ट लेसन आएगा कंटिन्यूटी तो वहां पर भी हम लोग ये सेम चीज बताएंगे तुमको। ये जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, ये सेम चीज तुमको वहां पर भी बताएंगे। कंटिन्यूटी का मतलब यही होता है। तो पहले लिमिट पे समझा दें, फिर जब नेक्स्ट लेसन आएगा कंटिन्यूटी पे तो वहां पर भी ये समझा देंगे। अभी उसको नहीं देखते हैं, जस्ट अभी लिमिटिंग वैल्यू पे आते हैं। ठीक है, ये जब नेक्स्ट लेसन पे जब आएगा तब इसको हम पूरी तरह से समझा देंगे। अभी हम लोग आते हैं लिमिटिंग वैल्यू पे। लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बाई x। दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके, अब फंक्शन का अगर लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, ये हमारा फंक्शन है, तो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। कौन सा पॉइंट पे निकालना है? 2 पर, पॉइंट 2। 2 पॉइंट पे निकालना है। तो क्या करना होगा, 2 पॉइंट को यहाँ पर पुट कर देना होगा, तभी निकल जाएगा, है ना? यस सर। एफ एक्स फंक्शन पे x का जगह अगर 2 पॉइंट जो है ये पुट कर देंगे तो फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू भी निकल जाएगा, क्योंकि वही तो कर रहे हैं ना हर जगह। जो 2 यस पॉइंट है, जो लिमिटिंग पॉइंट होगा वो हमको फंक्शन पे पुट कर देना है, मतलब बैठा देना है x का जगह। तो जो वैल्यू निकलेगा वही हो जाएगा हमारा लिमिटिंग वैल्यू। अब यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर तुम लोग को होना चाहिए कि सर हर जगह क्या ये वैल्यू जो वैल्यू लिमिटिंग पॉइंट जो होगा क्या हर जगह हम लोग बैठा पाएंगे? नहीं पाएंगे। नो सर। अगर उसका कोई वैल्यू अनडिफाइंड निकलता है तभी हम लोग पुट कर पाएंगे, अगर नहीं निकलता है तो फिर नहीं पुट कर पाएंगे। तो पहले यहाँ पर देखो, x का जगह अगर यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो क्या कुछ वैल्यू निकलेगा यहाँ पर? ये जो है ये तुम दिमाग पे कर सकते हो या आप ये राफ पे कर सकते हो, राफ पेज पे ये कर सकते हो। निकलेगा सर, पॉइंट में निकलेगा। हाँ, अगर 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या इसका वैल्यू निकलेगा? निकलेगा पॉइंट में। निकल रहा है 9/2 सर। ठीक है, वो निकल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ एक वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। सर। निकलेगा। तो देख लेते हैं। ये होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 6 माइनस 1 बाई 2, यानी कि 9/2 जो भी होगा 4.5। तो एक वैल्यू निकल रहा है ना, यस सर। यानी कि फंक्शन एग्जिस्ट होगा, उसका लिमिटिंग वैल्यू होगा 9/2। ठीक है, अब मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर। एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, x टेंस टू 2 निकलना है हमारा 1 बाई x माइनस 2। क्या यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं? नो सर, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 2 पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या क्या यहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है? नो सर। नहीं होगा, तो इसका कोई लिमिटिंग वैल्यू भी नहीं होगा, इंफिनिटी कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह तरीके से हमको पहले देख लेना होगा कि फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर निकल जाता है तो ठीक, ऐसा पुट कर देंगे। अगर नहीं निकलता है तो दूसरा भी उसका प्रोसीज्योर है, निकालने का तरीका भी है, वो भी निकाल सकते हैं हम लोग। वो जो नेक्स्ट जो प्रोसीज्योर है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे निकाला जाता है। बस मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूँ लिमिट का, बाकी जो फॉर्मूला होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 ये होता है, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है, n
ए टू द पावर n माइनस वन, ये होता है, यूज होता है बहुत बार। लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस वन। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो एक एग्जांपल में दे रहा हूँ छोटा सा, इसका डाउट जो है नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। अभी लिमिट x टेंड्स टू 3 x क्यूब माइनस 27 बाई x माइनस 3, इसका वैल्यू कितना निकलेगा बोलो? ठीक है, देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो जाएगा हमारा x क्यूब माइनस ये हो जाएगा 3 क्यूब ना। तो इसको सेम इस तरह से देखो क्या होगा। n का मतलब क्या है? 3 3 इंटू a टू द पावर, a मतलब 3 टू द पावर n माइनस वन। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। इस तरीके से हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कभी कभी ये फॉर्मूला का जरूरत नहीं भी पड़ सकता है, मतलब छोटा मोटा होगा तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक ही प्रॉब्लम को फॉर्मूला से भी दिखाऊंगा तुमको और फिर उसको नॉर्मली भी दिखाऊंगा। देखो, मान लो ऐसा एक प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 8 बाई x माइनस 2। पहले तो इसको मैं फॉर्मूला से देख लेता हूं कैसे होगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, ये होगा x क्यूब, ये हो जाएगा हमारा 2 क्यूब, है ना? होगा या नहीं यस होगा? होगा सर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू टू टू द 3 पावर into माइनस वन। समझ में आ रहा है? 2 n a टू द पावर n माइनस वन, ठीक है? यस सर। मतलब 3 और a मतलब 2, यस सर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू टू स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 12, है ना? अब देखो, इसको हम लोग बिना फॉर्मूला यूज किए भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, अब यहां पर बताओ, यहां पर ऊपर जो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का कुछ फॉर्मूला होता है या नहीं होता है? यस सर। क्या होता है फॉर्मूला? x minus 3 a minus b a square plus ab plus b square। होगा या नहीं होगा? यस होगा। तो अब यहां पर देखो, यहां पर x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा। तो यहां से ये लिख सकते हैं। अब यहां पर x की इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं या नहीं पुट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो क्या होगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, कितना होगा? हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है यस सर। यस। तो ये छोटा मोटा जैसे होगा, क्यूब तक तो हम लोग ठीक है, क्यूब तक हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि क्यूब तक हम लोग को फॉर्मूला मालूम है। लेकिन जहां पर ये पावर बढ़ जाएगा, जैसे कि 4 5 6 7 8 9 अगर हो जाएगा, तब तो कोई इसका फॉर्मूला नहीं लिख सकता है ना? लिख सकते हैं क्या? नो सर। तो फिर उसको हम लोग किस तरह से करेंगे? लिमिट का ये जो फॉर्मूला यहाँ पर बताया अभी यहाँ पर, उस तरीके से उसको करेंगे। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये तुम लोग कोशिश कर सकते हो। ये दो तुम लोग कर सकते हो। ओके, ओके सर। ओके। तो ये समझ में आ गया ना सबको अभी? यस सर। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? कहीं भी डाउट है तो बोल सकते हो। यहाँ तक लिमिट पे किसी का कुछ भी अगर डाउट है फंक्शन में भी, और जो लिमिट अभी मैं दिखाया यहाँ पर, कहीं भी कुछ भी अगर डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हो, बोल सकते हो।
डाउट नहीं है ना? रिस्पॉन्स करो, है या नहीं है? नो सर। नो सर। ओके। अब फंक्शन का कुछ स्पेसिफिक रूल्स जो है वो मैं यहाँ पर एक बार लिख दूं। ये तो फॉर्मूला हो गया ना। अब होता है कुछ रूल्स होता है फंक्शन का, जैसे कि मान लो लिमिट x टेंस टू a fx प्लस gx, मतलब दो अलग अलग फंक्शन को अगर हम लोग ऐड करने के बाद उसका ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो दोनों फंक्शन को क्या कर सकते हैं हम लोग, लिमिट पे अलग कर सकते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं इस तरह से, समझ में आ रहा है? यस सर। सेम उसी तरह से ये रूल्स है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये रूल्स है, लिमिट करने का तरीका है। नंबर 2, जैसे प्लस हम लोग कर सकते हैं उस तरह से माइनस भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है? यस सर। सेम तरीके से जब मल्टीप्लिकेशन होगा ये भी सेम होगा, लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स। और नंबर 4, एफ एक्स बाई जी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट x टेंस टू a fx बाय लिमिट x टेंस टू a gx। लेकिन यहां पर एक कंडीशन हमको देना होगा, क्या देना होगा? जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जीरो। तो अगर जीरो हो जाएगा तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा ना, ये Yes. कंडीशन ध्यान में रखना है डिवीजन की तरफ। और नंबर 5 जो है, अगर किसी फंक्शन का साथ कोई एक कांस्टेंट अगर मल्टीपल होगा तो वो कांस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट का बाहर निकाल सकते हैं। अगर किसी फंक्शन का साथ कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीपल होगा मतलब रहेगा तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट का बाहर निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये कुछ स्पेसिफिक रूल्स है, करने का तरीका है, ठीक है? फॉर्मूला तो मैंने एक ही डिस्कस किया यहाँ पर, ये बस एक ही फॉर्मूला है और ये कुछ प्रोसीजर है हमको ध्यान में रखना है। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. हाँ बोलो। हो गया सर, समझ गया। ठीक है, तो ये मैं जो भी अभी लिखा है यहाँ पर ये मैं ग्रुप पे डाल दूंगा अभी, ठीक है? ओके वहाँ ओके से सर। ओके सर। जो भी होगा ओके वहां से सर। कलेक्ट कर लेना, बोलो। हाँ सर। ठीक है, ओके, चलो फिर क्लास यहीं पे खत्म करें। यस सर। ओके सर। ओके, ओके सर। बाय थैंक एवरीवन। यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।